हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में बेसिक से जानेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब एक राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष में आती है तो उसमें तत्क्षणिक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को अवकलन कहते हैं। जब कोई एक राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष में आती है तो उसमें तत्क्षणिक परिवर्तन होता है। जब कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है, किसमें आता है बेटा, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो जो एट रैंडम चेंजमेंट होता है उस चेंजमेंट को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इंग्लिश में, व्हेन अ क्वांटिटी कम्स इन रिलेशन टू अनदर क्वांटिटी देन देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज इन इट, दैट चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या है ये चीज, अभी मैं समझाता हूं कि ये राशि यानी कि ये वेरिएबल का है, क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना बेटा। तो पहले हम क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो राशि है ये राशि क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं बेटा। ठीक है ना। तो राशि बेटा क्वांटिटी, राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर और एक अचर। क्या होती है बेटा, एक चर राशि होती है यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी, और एक राशि होती है अचर राशि। अचर राशि, चर राशि यानी कि वेरिएबल, और अचर राशि यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। यानी कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, चर राशि क्या होती है बेटा। चर राशि वो राशि होती है जो समय के साथ बदलती रहे, जो समय के साथ क्या होती रहे, बदलती रहे, वो हमारी चर राशि यानी कि वेरिएबल कहलाता है। जैसे सर वेरिएबल क्या होता है, मतलब कैसे समय के साथ बदलता रहे। जैसे टेम्परेचर, मान लो एग्जांपल में टेम्परेचर, ताप अभी 37 डिग्री सेल्सियस है, आगे बढ़ करके थोड़ी देर बाद हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हो सकता है आगे और बढ़ जाए जाकर के 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, शाम को कम हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, लगातार समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल, चर राशि। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। इसको जनरली हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यू वी डब्ल्यू टी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। और अचर राशि यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा जैसे कह दिया जब 5, अब ये कल भी 5 था, आज भी 5 रहेगा, आने वाले सालों में इसको हम 5 ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इसको हम बदल दें। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। जैसे 10, 25, ये जो है सो है, ये कांस्टेंट है, नियत है, इसलिए इसको अचर राशि यानी कि कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्वांटिटी यानी कि राशि के बारे में अगर हम बात करें तो राशियां जो होती हैं, क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, एक चर और एक अचर। चर यानी कि वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट। वेरिएबल में भी दो टाइप होते हैं। वेरिएबल में भी बेटा कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। और एक होता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि परतंत्र चर। अब सर ये क्या होता है, स्वतंत्र चर क्या होते हैं और परतंत्र चर क्या होते हैं, इसको भी बहुत बारीकी से समझते हैं कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं और परतंत्र चर क्या होते हैं। वो वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड ना हो, वो वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट, और जो डिपेंड है वो क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र। थोड़ा और अच्छे समझो। जैसे अगर हम एक सर्कल की बात करें, ये हमारा एक सर्कल है, अभी इसकी रेडियस हम बोल रहे हैं 2 है, रेडियस कुछ है, बात समझ रहे हो, तो इसका एरिया कुछ और होगा। जैसे इसकी अगर हम रेडियस चेंज करके 2 से 3 कर देंगे तो एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी रेडियस हम 3 से 4 कर देंगे और बड़ी कर देंगे और चेंज हो जाएगा। छोटी कर देंगे, रेडियस कम कर देंगे तो क्षेत्रफल भी इसका क्या कम हो जाएगा, एरिया भी इसका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यानी कि जो इसका सर्कल का एरिया है, सर्कल का एरिया रेडियस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, रेडियस पर, त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है बेटा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। त्रिज्या यानी रेडियस पर, एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है। यानी कि रेडियस यहां पर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और एरिया डिपेंडेंट है यानी परतंत्र है। क्षेत्रफल किस पर डिपेंड है, त्रिज्या पर, रेडियस पर। समझ आ रही बात कि नहीं। अगर हम रेडियस को कम कर रहे हैं तो क्षेत्रफल यानी एरिया कम हो रहा है, अगर रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या हो रहा, बढ़ रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। यानी एरिया किस पर डिपेंड है,
रेडियस पर, तो रेडियस जो हो गया इंडिपेंडेंट हो गया और आपका एरिया जो हुआ वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसी तरीके से बेटा अचर राशि के बारे में भी दो टाइप की राशियां होती है। अचर राशि में भी बेटा दो राशियां होती हैं, दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? राशि यानी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। अचर राशि के बारे में हम लोग बात करेंगे यानी कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको स्वैच्छिक अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्वैच्छिक अचर। दूसरा होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट मतलब कि इसको बोलते हैं निश्चित अचर। क्या बोलते हैं? निश्चित अचर। और इसको क्या बोलते हैं? स्वैच्छ अचर, स्वैच्छ अचर। अब ये क्या होता है बेटा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट कोई भी नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो फिर सर स्वैच्छ अचर क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐसे समझते हैं, जैसे कोई इक्वेशन है बेटा ax प्लस by इक्वल टू में c, ax प्लस by इक्वल टू कितना? c। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर हम a की वैल्यू 2 रख दें और b की वैल्यू 3 रख दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू c की वैल्यू 5 रख दें। कभी हो सकता है हम a की वैल्यू 4 रख दें, b की वैल्यू हम 5 रख दें और c की वैल्यू 8 रख दें। कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 2 कभी 3 कहीं 5 मिलेगी, b की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इसलिए इनको ये जो a b है c है ये क्या कहलाते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाते हैं बेटा। ये कैसे कांस्टेंट कहलाते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो क्वांटिटी दो टाइप की होती है, पहली आपकी वेरिएबल यानी चर राशि, दूसरी होती है कांस्टेंट यानी अचर राशि। वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं बेटा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दूसरी अचर कांस्टेंट राशि जो होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी यानी स्वैच्छिक अचर, एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निश्चित अचर जो चेंज नहीं होता है। 2, 3, 5, 10 ये हमारा क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी निश्चित अचर कहलाता है। और बेटा स्वैच्छ अचर जो a और b की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहती है ये हमारा जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। तो सर अब डिफरेंशिएशन समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि डिफरेंशिएशन वाकई में है क्या बेटा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? यानी कि मैंने कहा कि जब एक राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष में आती है तो उसमें तत्क्षणिक परिवर्तन होता है। जैसे वेलोसिटी की बात करें बेटा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में जब आता है तो ये एक्सीलरेशन बनता है। क्या बनता है? एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक राशि है, ये क्या है? एक राशि है, वेरिएबल है। टाइम भी एक क्या है? राशि है, यानी कि वेरिएबल है। जैसे ही वेग जो है टाइम के समय सापेक्ष में आया, वेग समय के सापेक्ष में आया, उसमें परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया बेटा? त्वरण कहलाया। यही डिफरेंशिएशन है। जब कोई एक राशि दूसरी राशि के सापेक्ष में आती है तो उसमें तत्क्षणिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम अवकलन कहते हैं। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो बेटा यही डिफरेंशिएशन है। जैसे रेडियस, एरिया जो है सर्कल का, मैंने कहा रेडियस हम चेंज कर रहे हैं, अभी रेडियस कुछ है तो इसका एरिया कुछ और होगा। रेडियस हम बढ़ा देंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस और हम बढ़ाएंगे तो एरिया भी और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियस कम करेंगे तो एरिया क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में कम ज्यादा हो रहा, बढ़ रहा, घट रहा। समझ आ रही बात नहीं? यही बेटा डिफरेंशिएशन है। इसी को बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले समझ लेते हैं पहले। तो फार्मूले बेटा देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फार्मूला है d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x की पावर n माइनस 1। एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आता है, अगर कोई कांस्टेंट बेटा किसी वेरिएबल के साथ में आता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? वेरिएबल का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x।
log x का 1 अपॉन एक्स, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का बेटा a की पावर x log a बेस में e। रूट x का डायरेक्ट रिजल्ट है ये, रूट x का 1 अपॉन में 2 रूट x, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट रिजल्ट है दोनों, हमें बीच क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो हम डायरेक्ट इसको बार बार डिफरेंशिएशन नहीं लिखेंगे। ये आया कहां से बेटा, ये इसको रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, रूट हटता है पावर कितनी आती है 1/2, तो x टू दी पावर n का फार्मूला बन करके ये आया रिजल्ट। समझ आ रही बात नहीं, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको लर्न कर लीजिएगा। रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स यू इंटू बी। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो बेटा एक को लीव करेंगे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लीव करेंगे पहले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को लीव किया सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लीव किया फर्स्ट को डिफरेंशिएशन। अगर दो फंक्शन अपॉन में लिखे हुए u अपॉन b में, तो नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, नीचे वाले को ऐसे रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, फिर माइनस ऊपर वाले को लीव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, और अपॉन में नीचे वाले का यानी कि v का स्क्वायर। समझ आई बात की नहीं? ये फार्मूले आपको लर्न करने बेटा, नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे करने उसको समझते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है sin 3x, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 3x, कैसे करना है इसको समझते हैं। मैंने अभी अभी डिफरेंशिएशन बताया कि अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है तो उस पर चेंजमेंट होता है, जो चेंजमेंट है वही डिफरेंशिएशन। जैसे यहां पर गिवन है पहला क्वेश्चन sin 3x, इसको हम लेट कर रहे हैं बेटा y के इक्वल में। किसके इक्वल में लेट कर रहे हैं? y के इक्वल में लेट कर रहे हैं sin 3x, y इक्वल टू कितना बेटा sin 3x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा ये जो इस तरफ फंक्शन दिया गया होता है जिसके टर्म्स में उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो स्वतंत्र चर होता है उसको अपॉन में रखते हैं। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा और एक एग्जांपल में दे सकता हूं। यहां से जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, तो यहां पर x स्वतंत्र है और y क्या है परतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है और ये y जो है डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि y की वैल्यू क्या है। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। समझ आ रही बात नहीं? यानी y डिपेंड है किस पर? x पर। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y वैल्यू देगा। समझ आ रही बात की नहीं? तो बेटा जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा यानी स्वतंत्र चर जो होगा उसको अपॉन में रखेंगे। उसको कहां पर रखेंगे बेटा? अपॉन में रखेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हैं। y इक्वल टू दिया गया है sin 3x, इसमें इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर ये है, यानी कि x को अपॉन में रखना है, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, और अगर नहीं दिया गया है तो इतने समझदार हो बेटा हम पहचान सकते हैं कि स्वतंत्र चर क्या है और परतंत्र चर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पर x के टर्म्स में फंक्शन दिया गया यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और बेटा जिसके रिस्पेक्ट में उसको अपॉन में रखना है, उसको कहां पर रखना है बेटा? अपॉन में। तो यानी x को अपॉन में, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? y को, तो y को हम ऊपर रखेंगे बेटा, और कर क्या रहे हैं? डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का d यानी dy और अपॉन में dx, जिसके रिस्पेक्ट में उसको अपॉन में, जिसका डिफरेंशिएशन उसको ऊपर, और कर क्या रहे? डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन d से, ठीक ना, इक्वल टू बेटा। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसको समझ लो। साइन इसको x लेट करो, क्योंकि फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने साइन x का। किसका फार्मूला पढ़ा है? जो भी पहले आपको दिखाई दे जाए बेटा, जो भी पहले दिखाई दे जाए उसी से रिलेटेड आपको फार्मूला यूज करना है। जैसे साइन x का फार्मूला पढ़ा है तो साइन को छोड़ करके जितना भी है उसको हम x लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? x। साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x कितना होता है? cos x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos, और x किसको लेट किया है? 3x को। किसको लेट किया बेटा? 3x को। बट वो x था नहीं था तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, अगर वो x नहीं था तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स 3x। समझ गए बात को? तो ये बेटा बन जाएगा cos 3x। इधर अभी मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आता है तो कांस्टेंट बेटा बना रहेगा और x का डिफरेंशिएशन यानी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। समझ आई बात की नहीं? यानी ये आंसर आ जाएगा 3 cos 3x, ये इसका डिफरेंशिएशन sin 3x का। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है e इक्वल टू e की पावर 5x, इसका कैसे करेंगे? इसको y के इक्वल लेट करेंगे बेटा, y इक्वल टू e की पावर 5x
डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dy और अपॉन में dx लिखेंगे। e को पावर x का फार्मूला पढ़ा है, किसका फार्मूला पढ़ा है, e की पावर x का, तो e को छोड़ करके जितना भी है उसको x लेट कर लेंगे, उसको क्या लेट कर लिया, x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x यानी e की पावर 5x, x इसको लेट किया था, बट वो x था नहीं था बेटा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो d बाई dx 5x, समझ गए ना। तो यहां से बनेगा e की पावर 5x, 5 इंटू एक्स कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल है, और जब भी कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल होगा तो कॉन्स्टेंट जैसा है बेटा वैसे रहेगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी ये आ जाएगा 5 e की पावर 5x, ये इसका डिफरेंशिएशन, समझ गए ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10 5x, कितना है बेटा 10 5x, इसको भी हम लोग y के इक्वल में लेट करेंगे, y इक्वल टू में 10 5x, ऐसे डिफरेंशिएशन करना है, dy और अपॉन में dx इक्वल टू में 10 इसको x लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे बेटा x, 10x का डिफरेंशिएशन अभी फार्मूला लिखाया है sec स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन बेटा sec स्क्वायर x, तो 10 इसको x लेट किया तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x कितना था 5x, बट वो x था बेटा नहीं था, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी कि d बाई dx 5x, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से बनेगा sec स्क्वायर 5x, इसमें बेटा 5x के साथ में आया कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में, तो कांस्टेंट बना रहेगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, यानी आंसर आ जाएगा 5 sec स्क्वायर 5x, ये इसका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो बेटा e log x बेस में e, इसको भी हम लेट करेंगे y के इक्वल, तो e की पावर log x बेस में e, इसमें log की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए log x बेस में a और ये a की पावर, ये वैल्यू अगर दोनों सेम है तो ये जो नंबर लिखा हुआ है बेटा ये इसी के इक्वल हो जाता है, log की प्रॉपर्टी, अगर log x बेस में a की पावर में log x बेस में a, यानी ये नंबर और ये नंबर जब भी सेम है तो ये जो नंबर होता है वो इसी के इक्वल हो जाता है, ये log की प्रॉपर्टी। तो इसमें भी e की पावर log x बेस में e, ये बेटा इक्वल है, तो ये y इक्वल टू बन जाएगा कितना x, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy और अपॉन में dx इक्वल टू में x का डिफरेंशिएशन लिखाया हुआ कितना होता है 1, ये इसका आंसर होगा, समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन a की पावर 10x, कितना बेटा a की पावर 10x, इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम लेट करेंगे y इक्वल टू में, तो y इक्वल टू है बेटा a की पावर 10x, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है a की पावर x का, किसका फार्मूला पढ़ा है, a की पावर x का फार्मूला पढ़ा है a की पावर x log a बेस में e, a की पावर x log a बेस में e, तो इसमें भी बेटा हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dy और अपॉन में dx इक्वल टू में a की पावर इसको x लेट करेंगे, कितना लेट करेंगे x, a की पावर x, तो a की पावर x का फार्मूला बेटा a की पावर x जैसा है वैसे रहता है, यानी a की पावर 10x जैसा है वैसे ही रहेगा, इनटू में log a बेस में e, क्लियर है। अब इसको x लेट किया था लेकिन क्या ये x था नहीं था बेटा, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx 10x, d बाई dx कितना 10x, तो यहां से बनेगा बेटा a की पावर 10x इनटू में log a बेस में e, और 10x का बेटा फार्मूला sec स्क्वायर x, 10x का फार्मूला कितना sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, समझ गए ना, ये इसका बेटा डिफरेंशिएशन। इसी ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो कमेंट जरूर करें और बताएं आपको कैसी लगी क्लास। ठीक है, जय हिंद।